आप सोच ही रहे होंगे कि क्या दिखाया गया। ये जापान के लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी जीते हैं। स्वस्थ रहने के लिए उनके पास ऐसी क्या खास जड़ी बूटी है, ये उनके जीवन जीने का आदतें ही अलग है। आज हम जापानीज लोगों के लंबी आयु और फिट रहने के इनके राज खोलेंगे। इस सफ़र में जुड़िए और जानिए कि आप भी उनकी आदतों को बदलकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जापान वन ऑफ द मोस्ट ऐसी कंट्रियों में से है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है लंबी उम्र जीने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि जापानी लोग, इनका खान पीन क्या है, इनके भोजन का स्टाइल क्या है, ये किन रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं, किसको फॉलो नहीं करते हैं और इनकी डेली लाइफ रूटीन कैसी है। तो रुक जाइए, थोड़ी देर में आपको सब पता लग जाएगा। सबसे पहले बात करें तो ये जापानी लोग माइंडफुलनेस ईटिंग पे ध्यान देते हैं। मतलब ये बहुत ही संतुलित आहार लेते हैं। ये कहीं पर भी कुछ भी खाते पीते नहीं है। इनके खाने पीने का टाइम फिक्स्ड है। किसी भी समय ये 100% नहीं खाते, सिर्फ 80% ही कंज्यूम करते हैं। मेनली ये सब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पेशली सबसे ज़्यादा सी फूड्स को ये प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जापानी लोग कभी भी किसी पैकेज फूड या प्रोसेस फूड को खाना पसंद नहीं करते, नेचुरली ज़्यादा जीते हैं। इसके अलावा सोया, टोफू और मिशो उनके भोजन का हिस्सा है। जापान में एक कहावत है, हरा चीबू के अकॉर्डिंग चलना। इसका मतलब ये है कि पेट को ओनली 80% ही आप फुल करें और स्लो ईटिंग रखें। इससे आपके पाचन तंत्र पर बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता और आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छे से हो जाता है। वो ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि उनके पेट में गुड बैक्टीरिया ही रहें, बैड बैक्टीरिया ना के बराबर हो। इसके लिए वो प्रोबायोटिक फूड्स को कंज्यूम करते हैं, जिसमें सूप और हर्बल टी का सेवन करना पसंद करते हैं। जापान में एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, ग्रीन टी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आपके फ्री रेडिकल्स को आसानी से रिमूव कर देता है और लंबी आयु जीने में आपकी मदद करता है। इसलिए जापानी लोग इसे नियमित रूप से पीना पसंद करते हैं। आज के समय में जैसा देखा जाता है, जैसे हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक को पीना बहुत पसंद करते हैं, पर जापान में ऐसा नहीं होता, एकदम अपोजिट होता है। वो हॉट ड्रिंक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो अपने मील के साथ हॉट ड्रिंक को लेते हैं, जैसे हर्बल टी। अभी तक में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ऐसा क्या खास है, थोड़ी देर रुकिए जान जाएंगे। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओवर ईटिंग। कुछ भी खाते रहना, कहीं भी बस खाते रहना। क्रेविंग्स की प्रॉब्लम सभी में पाई जाती है, पर जापान के लोगों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओवर ईटिंग को तो फॉलो ही नहीं करते हैं। जिस वक्त वो जहाँ पर भी होते हैं, सिर्फ उस वक्त उसी काम पर रहते हैं और उनके खाने पीने का एक टाइम फिक्स्ड है, प्रॉपर टाइम को फॉलो करते हैं। साथ साथ आप इन जापानी लोगों के फिजिकल एक्टिविटी और डेली लाइफ को भी समझ लीजिए। जापान एक ऐसा देश है जो इतने कम समय में इतना आगे निकल गया, पर उसके बावजूद भी अपनी हेल्थ के लिए इतना जागरूक है। जापान के लोग कहीं भी आने जाने के लिए साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग का सहारा लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का सहारा नहीं लेते। एक बात ये भी है कि जापान के लोग जिम को ज़्यादा फॉलो करना पसंद नहीं करते, नेचुरली ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। वो जो दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं वो इनके लिए वर्कआउट बन जाता है। जैसे वो गार्डनिंग करना बहुत पसंद करते हैं। इनके लंबे जीने और इनके हेल्दी रहने का आपको सीक्रेट बताऊं, जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए। ये सोशल लाइफ को जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो सबसे अच्छी बात है। वहाँ पर ये देखा जाता है कि संडे के दिन वहाँ की शॉप्स जल्दी बंद हो जाती है, जिससे लोग अपने घर जाके अपने फैमिली के साथ समय बिता सकें। क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको दोनों स्तर पर ध्यान रखना होगा, जिसमें आपको शारीरिक रूप में भी ठीक रहना होगा और मानसिक स्तर पर भी ठीक रहना होगा। इकिगाई जानते हैं आप लोग? इसका मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ, जीने का उद्देश्य। वो हर दिन एक नए सवेरे के साथ एक उम्मीद लेके उठते हैं और अपने हर दिन के काम को अंजाम देते हैं। इससे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इसी के कारण और लंबी आयु जीने के कारण इसी से बनता है। आपने ये भी सुना होगा कि जापान के लोग अपने काम में कोई समझौता नहीं करते। सेम इसी तरह वो अपनी हेल्थ के लिए भी कोई भी चीज़ में समझौता नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल क्लीननेस, वो अपनी बॉडी को हमेशा डिटॉक्स और क्लीन रखते हैं। इससे वह आसानी से बहुत सी बीमारी से बच जाते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए बीमारी से बचना भी तो बहुत ज़रूरी है। उसे आगे ना बढ़ने देना ही तो एक अच्छा फैसला है। इसीलिए तो वो टाइम टू टाइम अपना चेकअप भी कराते रहते हैं, ताकि सही वक्त पे सही समय पर किसी भी बीमारी को बढ़ने से रोक दिया जाए और उसकी क्योर हो पाए। तो दोस्तों, जापानी लोगों के लंबे जीने का रहस्य सिर्फ उनकी आदतें ही नहीं, बल्कि उनके जीवन जीने का नज़रिया क्या है, वो इस पर ज़्यादा ध्यान देना पसंद करते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत के साथ वो हर पल खुशी से जीते हैं। इसी तरह अगर हम भी इन अनमोल आदतों को, इस नज़रिए को अगर अपना लें, तो हम भी
एक स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र के साथ जी सकते हैं। आपकी उम्र जो भी हो या कितने भी परेशान हो, पर बदलाव आज से ही शुरू हो सकता है इन अच्छी आदतों के साथ। कि हमारा आयुर्वेद भी आपको ऐसे ही जानकारियाँ देता है। तो इन तरीकों को अपनाइए और हमें बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी जानकारियों के साथ इसी चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।